हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, द फॉलोइंग डाटा गिव द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम को रिकॉर्ड किया गया डाटा हमें दिया हुआ है, यानी कि हर कंपोनेंट कितने घंटे तक चलता है ये हमें दिया हुआ है। देखो ये मेरे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये मेरे कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये इनकी लाइफ टाइम दी हुई है, यानी कि 10 कंपोनेंट मेरे 0 से 20 घंटे तक चलते हैं। 35 कंपोनेंट जो हैं वो 20 घंटे से 40 घंटे तक चलते हैं। 52 कंपोनेंट जो हैं वो 40 घंटे से 60 घंटे तक चलते हैं। इस तरीके से हमें डाटा दिया हुआ है। देखो हमें इसके अंदर क्या बोला है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। हमें जो है कंपोनेंट की मॉडल लाइफ टाइम को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। देखो ये मोड का फॉर्मूला है। मोड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो मॉडल क्लास हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 61 है, तो इसके सामने वाली हमारी जो है मॉडल क्लास हो जाएगी। ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। अब बिल्कुल आसान है। देखो F1 चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए और मुझे जो है H चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये तो मेरी हो जाएगी F1, इससे एक पहले वाली हो जाएगी मेरी F0। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपने कर ही लिया तो ईजिली कर लोगे। अब F1 के बाद वाली ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी मेरी F2। तो मुझे देखो F0, F1, F2 की मुझे वैल्यू मिल गई, मुझे L की वैल्यू चाहिए। ये जो मॉडल क्लास है ना, इसके अंदर ये जो लोअर लिमिट है ये होगी हमारी L की वैल्यू। देखो ये होगी हमारी L की वैल्यू है, जो मॉडल क्लास आई है हमारी इसकी लोअर लिमिट L की वैल्यू। और H हमारा क्या होता है, देखो क्लास साइज। इनके बीच में देखो 20 का गैप है, तो H की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 20। H की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो। सब जगह ये अपर लिमिट है, इसमें से लोअर लिमिट को माइनस करो। 40 में से 20 को माइनस करोगे 20 मिलेगा, 20 में से 0 को माइनस करोगे 20 मिलेगा, यानी कि क्लास साइज H की वैल्यू होगी 20। तो देखो सारी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। F0 की वैल्यू 52 है हमारी, F1 की वैल्यू हमारी 61 है, और देखो F2 की वैल्यू हमारी 38 है। इसी तरीके से F2 की वैल्यू मैंने लिख ली। L की वैल्यू को लिख लेता हूँ, L की वैल्यू अब मेरी 60 है। इसी तरीके से मेरी वैल्यू रह गई H की वैल्यू मेरी 20 है। सभी वैल्यू मेरे पास आ गई, आराम से मैं मोड फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो मोड फाइंड आउट करता हूँ, पहले एक बार फॉर्मूला में इसका लिख लेता हूँ। मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस में F0, 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। ये हम इस तरीके से फॉर्मूला रखेंगे और अब आराम से निकाल लेंगे। L की वैल्यू मेरी 60 है, तो 60 पुट कर दो, प्लस में F1 माइनस में F0। F1 की वैल्यू कितनी है 61 है, तो 61 पुट करो, माइनस में F0 की वैल्यू कितनी है 52 है, तो हम जो है 52 रख देंगे अपॉन में। अब देखो यहाँ पर 2F1 यानी कि 2 इंटू में F1 की वैल्यू क्या है मेरी 61 है, तो 61 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, माइनस में F0 की वैल्यू कितनी है 52 है, 52 पुट करो, माइनस में F2 की वैल्यू है 38, तो 38 रख दो, इंटू में H की वैल्यू है हमारी 20। अब बस सॉल्व करना है। देखो कैलकुलेशन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो पहले 60 प्लस में ऐड कर लो। अब ये 61 माइनस में 52 कितना हो जाएंगे 9 आ जाएगा हमारा। 2 की मल्टीप्लाई कर दो 61 में। जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 61 में, देखो 2 1 2 और 2 6 12, 122 मुझे मिल जाएगा। ये माइनस माइनस मेरे प्लस हो जाएंगे, मगर माइनस के साथ यहाँ पर वैल्यू आएगी, तो इन्हें माइनस जब मैं ऐड करूँगा इनको, तो मेरा मुझे जो है 90 मिल जाएगा, इंटू में 20। देखो कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, प्लस में ये 9 आ जाएगा। 122 में से जब हम 90 को माइनस करेंगे तो 32 रिजल्ट में मिल जाएगा, 32 इंटू में 20। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 60 प्लस में 9 की मल्टीप्लाई कर दो 20 में, तो 9 2 होता है 18, तो ये 180 जो है मुझे मिल जाएगा, अपॉन में 32 मेरा एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर 60, और जब इसको 180 को डिवाइड करोगे ना, देखो जब 32 से, जब 180 को डिवाइड करोगे 32 से, तो रिजल्ट में मुझे मिल जाएगा देखो 5 पॉइंट। चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, देखो 32 का चाहे तो एलसीएम ले कर लो, चाहे मैं इसको काट दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट में मिल जाएगा, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 5.625। तो इनको ऐड कर दो। जब मैं 60 में 5.625 ऐड करूँगा तो 60 में 5 ऐड हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा मेरा 65, यहाँ पर 65.625 एज इट इज़ आ जाएगा। यही जो है देखो हमारा मोड हो जाएगा। तो मोड ही कैलकुलेट करना था, मोड हमारा यही हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा कंपोनेंट जो है इतने घंटे तक चलते हैं। यहाँ पर इसके आगे आवर्स भी लिख दोगे आप,
आंसर यहाँ पर मत लिखना, 65.625 लिख के इसके आगे HOURS आवर्स लिख दोगे, उसके बाद इसको जो है इस तरीके से बॉक्स में क्लोज कर देना, यही जो आंसर हो जाएगा। यानी ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो इतने घंटे तक चलते हैं। मोड का मतलब यही होता है